झारखंड के गैंगस्टर विदेशी हथियारों के शौकीन हैं और जो हथियार भारत में बैन है ग्लॉक पिस्टल, जिससे एक बार में कई राउंड गोली चलती है, उसकी सप्लाई रांची तक पहुंच गई। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि 13 ग्लॉक पिस्टल रांची यानी झारखंड पहुंची है, जो अमन साहू गैंग से जुड़े लोगों तक सप्लाई की गई है। इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 पिस्टल जब्त किए हैं, लेकिन अभी भी बाकी 7 पिस्टल गिरोह के पास मौजूद है, जिससे वह किसी वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने जिस पिस्टल को बरामद किया है उसमें 6 ग्लॉक पिस्टल में 2 पिस्टल रांची से, एक लातेहार और एक पलामू और 2 अन्य स्थानों से जब्त किए गए हैं। जब इनके गुर्गों की गिरफ्तारी हुई थी और उनसे पूछताछ की गई, तब खुलासा हुआ कि झारखंड में अब विदेशी हथियार से गैंगस्टर डर और दहशत फैला रहे हैं और खुली रंगदारी मांग करते हैं और इसी पिस्टल का भय दिखाकर किसी को भी निशाने पर लेते हैं। अगर बात करें तो यह आम नागरिकों के लिए भारत में प्रतिबंधित है। एक घातक हथियार है जिसमें 6 से लेकर 36 राउंड तक की मैगजीन इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में आम तौर पर 17 राउंड वाली मैगजीन इस्तेमाल की जाती है, जिसमें एक साथ 17 गोलियां लोड होती है। इसकी गोली 1230 फीट प्रति सेकंड की गति से चलती है और इसका प्रभावी रेंज 50 मीटर तक हो सकता है। अगर देखें तो जब सुजीत सिन्हा गैंग के गुर्गों ने भी अमन साहू के करीबी आकाश रोय के डोरंडा इलाके स्थित आवास पर फायरिंग की थी, तो उसमें भी माना जाता है कि हाईटेक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जो गोली की आवाज़ थी वो बताने को काफ़ी थी कि 1 सेकंड में कई राउंड फायर हो रही थी। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं की थी कि वह कौन पिस्टल थी और कौन से वहां खोखा बरामद किए गए थे। अब साफ तौर पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चाहे सुनील मीना की हम बात करें, सुजीत सिन्हा के गुर्गों की हर दिन गिरफ्तारी हो रही है, या अमन साहू गैंग से जुड़े लोगों पर दबिश हुई, तो यही खुलासा हुआ कि यह लोगों के पास अमेरिकन पिस्टल पहुंच गई है और उसी से वारदात को अंजाम देते हैं। और चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि पाकिस्तान से सप्लाई होकर भारत पहुंचती है। भारत के बॉर्डर वाले इलाकों में पिस्टल पहुंचाई जाती है और वहां से फिर झारखंड के अलग अलग इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। यह खुलासा खुद जब सुनील मीना से पूछताछ एटीएस कर रही थी तब हुआ था कि कैसे हवाला के जरिए पैसा भेजा जाता है और ड्रोन से पाकिस्तानी हथियार भेजते हैं, और यह हथियार पंजाब और अन्य इलाकों में बॉर्डर वाले इलाके जो है वहाँ ड्रोन से गिराते हैं। फिर वहाँ से एक नेटवर्क काम करता है, जैसे झारखंड तक पहुँचाना है। इसमें महिलाओं का हाथ होता है, लड़कियाँ रहती हैं, जिससे उन पर शक ना हो। तो यही वजह है कि पूरे मामले में खुलासा हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि सुनील मीना को रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जा चुका है। कई राउंड की पूछताछ हुई है और इसमें खुलासे अपने आप में पाकिस्तान वाला कनेक्शन का हुआ था, जिसके बाद पुलिस अब उन तमाम गुर्गों को तलाश रही है जिनके पास हाईटेक पिस्टल है। बताया जा रहा है कि पंजाब के हथियार तस्कर सड़क से इन मार्गों को झारखंड तक भेजते हैं और इसमें हवाला के जरिए झारखंड से पैसा भेजा जाता है। मयंक उर्फ सुनील मीना मलेशिया और थाईलैंड में बैठकर लॉरेंस गैंग के गुर्गों के लिए भी काम करता था और एटीएस की पूछताछ में यह भी बात सामने आई कि कौन कौन से गुर्गे कौन इलाके में सक्रिय है और नेटवर्क कैसे पूरा चल रहा था, हथियार सप्लाई की पेमेंट कैसे होती थी, एक चेन कैसे बनाया गया था और कौन कौन लोग शामिल थे, क्या इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन था। तो यह तमाम कड़ी को अब जोड़ने की कोशिश एटीएस और झारखंड पुलिस कर रही है, जिसके बाद आगे एक बड़ी कार्रवाई दिख सकती है। अगर अब देखें तो सबसे सर दर्द वाली बात अगर देखें तो आपको ग्लॉक पिस्टल है, ग्लॉक पिस्टल की तलाश जारी है, लेकिन अब तक बरामदगी नहीं हुई है, क्योंकि यह पिस्टल काफ़ी घातक है और कई राउंड गोली चलती है, जैसा पहले हमने बताया। और जो गैंगस्टर के पास है, तो अमन साहू का खुलासा हो गया कि 13 पिस्टल, लेकिन सुजीत सिन्हा, प्रिंस खान और भी कई गैंग सक्रिय हैं जिनके पास हाईटेक हथियार होने का दावा कई बार किया गया है।
कई बार वारदात को अंजाम दिया है, तो उसमें चमचमाती पिस्टल दिखती है। तो अब पूरे मामले को लेकर पुलिस भी जांच का एंगल बढ़ाने वाली है और आखिर कहानी क्या है, कैसे तमाम लोगों तक हथियार पहुंच रहे, इस गुत्थी को सुलझाएगी। और रडार पर कई लोग हैं जिन्हें दबिश देकर गिरफ्तार कर सकती है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।